बाद 5 ऐसी बड़ी खबरों की जो देश का माहौल बिगाड़ रही हैं। पहली खबर झारखंड के दुमका से है, जहां आरोप है कि अरमान नाम के लड़के ने एक नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी। दूसरी बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां गौरक्षक की हत्या कर दी गई। दावा है कि उसे पिछले कई दिनों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी, लेकिन नजरअंदाज कर दिया गया। तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश के बरेली से ही है। आरोप है कि कट्टरपंथियों ने सुनील नाम के लड़के की हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया। उसका कसूर यह था कि वो जिस लड़की से प्यार करता था वो दूसरे समुदाय की थी। चौथी खबर भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ही है। मोदी नगर में 2 लड़कों ने मुस्लिम समुदाय के एक दुकानदार और एक इमाम के साथ मारपीट कर दी। तो वहीं दुमका में अंकिता मामले में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने घोषणा की है कि आरोपी शाहरुख को जो मारेगा उसे वो 11 लाख का इनाम देंगे। तो बड़ा और अहम सवाल यह कि देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले झारखंड के दुमका की रिपोर्ट देख लीजिए। पेट्रोल डालकर मार डाली गई अंकिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और हत्याकांड से दुमका दहल उठा है। इस बार भी एक बेटी हैवानियत की शिकार बनी, जिसकी उम्र महज 14 साल थी। आरोपी ने पहले नाबालिग की असमत लूटी, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इतने से भी उसकी हैवानियत की आग ठंडी नहीं हुई तो नाबालिग के शव को पेड़ से लटका दिया। नाबालिग लड़की आदिवासी समाज से है कि निसहाय जो गरीब आदिवासी है, जो लाचार है, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, ऐसे आदिवासी लड़की को जो है वो फंसाता है अपने जाल में और उसके साथ गलत व्यवहार करता है। उसके बाद को अगर नहीं मानता है तो उसको हत्या करता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठी को यहाँ से खदेड़ने की जरूरत है। झारखंड का क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सोरेन सरकार कुर्सी बचाने में व्यस्त है। पहले दुमका में अंकिता को जलाकर मार डाला गया, फिर चतरा में युवती पर तेजाब फेंका गया और अब दुमका की एक और बेटी की हत्या कर दी गई। घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सोरेन सरकार खामोश है। पिछले 10 दिनों के दौरान झारखंड से आई ये 3 अलग अलग तस्वीरें सोरेन सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। दुमका की बेटी का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि एक बार फिर यूनिवर्सिटी ओपी में एक आदिवासी का मामला सामने आया है। आदिवासी को यौन शोषण कर पहले गर्भवती बनाया और फिर उसे फांसी में लटका कर आत्महत्या की करार दिया गया। पुलिस ने दुमका रेप कांड के आरोप में अरमान को गिरफ्तार कर लिया। धारा 376, धारा 302, पोक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है मामला। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत, पहले अंकिता का मामला और उसके बाद नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ जिस तरह की हैवानियत हुई, सवाल कि आखिरकार झारखंड में ये हो क्या रहा है कि क्या कानून का खौफ जरा भी नहीं बचा? नहीं, देखिए, बीजेपी और बाकी तमाम जो विपक्षी दल है वो तो यही आरोप लगा रहे हैं लगातार। और जिस तरह से आपने 3 तस्वीरें दिखाई झारखंड की, उसमें कम से कम ये बात ज़रूर कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि अपराधियों पर से या इस तरह के जो कुकृत्य करते हैं लोग, उन पर कानून का खौफ तो ज़रा सा भी नहीं है। दोनों जो हत्याएँ जिस तरह से हुई हैं, हत्या हो सकती है अपर्णा, लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है, पहली जो हत्या हुई अंकिता की 4 बजे सुबह घर में सोती हुई लड़की पर पेट्रोल डाल दिया गया, उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसको आग लगा दी गई, जिसके बाद में मृत्यु हो गई। अब जो नया मामला आया है वो तो और भी विभत्स है। जानकारी ये मिल रही है कि लड़की तो नाबालिग थी ही। जो अरमान नाम का जो लड़का था, जो एक तरह से राजमिस्त्री का काम करता था, उसने पहले इस लड़की को फंसाया और 2-3 महीने से उसके संबंध थे। और लड़की जब गर्भवती हो गई तो उसे मारकर पेड़ से लटका दिया, और पेड़ से इसलिए लटकाया ताकि आत्महत्या का लोगों को शक हो। तो लगातार इसका मतलब ये हुआ कि कानून का खौफ तो कम से कम कुछ इन मामलों में तो ज़रूर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के नेता कल बाबूलाल मरांडी, उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि राज्य सरकार की पुलिस जो है उसको लूटने और यहाँ जो हेमंत सोरेन सरकार है उसको खुश करने में लगी हुई है, लिहाजा उनके पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। आज जो अपडेट ये है अपर्णा कि
ऐसी संभावना है कि लड़की, आपको याद रखिए कि इस बार आदिवासी लड़की है और हेमंत सोरेन जो है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसका एक बड़ा वोट वर्ग है आदिवासियों का। लिहाजा हेमंत सोरेन, ऐसी संभावना है कि आज खुद दुमका जा सकते हैं। हालांकि इसका कोई फाइनल अभी अपडेट नहीं आया है, लेकिन वो खुद आज दुमका जा सकते हैं। अंकिता के मामले में जेएमएम की तरफ से कोई नहीं गया था, आखिर में लोबिन हेम्ब्रम उनके नेता गए थे, जिसके लिए बहुत आलोचना हुई थी उनकी। लिहाजा आज हो सकता है हेमंत सोरेन जाए और बीजेपी की ओर से बाबूलाल मरांडी के भी वहां जाने की सूचना है। तो निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरह से लगातार एक से एक ऐसी घटनाएं हुई हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।